नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सवाल पूछा एक साथी ने कि ये रेडियो में तिलावत होती है या टेप रिकॉर्ड में तिलावत होती है या मोबाइल में तिलावत होती है, इसी तरह जो भी ये आवाज़ के ज़रिए से तिलावत हम सुनते हैं, क्या इसके वही हुक्म है, वही आदाब हैं? क्या इसके तिलावत से कुरान से जो आयत सज्जा आती है, इस पर आयत सज्जा पर सज्जा तिलावत का सज्जा करना पड़ेगा, सज्जा तिलावत वाजिब होगा, क्या वही आदाब होंगे? तो याद रखिएगा दो चीज़ें, एक ही है आदाब, एक ही सज्जा तिलावत। मोबाइल पर आजकल उम्र सबसे ज़्यादा मोबाइल पर सुना जाता है कुरान पाक, पढ़ा भी जाता है, तिलावत और जायज़ है, कोई याद नहीं इसमें, मोबाइल पर तिलावत करना जायज़ है। और इसमें थोड़ी सी गुंजाइश भी है बात उलमा के नज़दीक कि बगैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू आला अफजल है, सबसे बेहतर ये कि बगैर वज़ू के नमाज कुरान की तिलावत ना करें, चाहे मोबाइल पे हो। लेकिन अगर गुंजाइश है, सफ़र में, मजबूरी में, पानी नहीं है तो गुंजाइश है, बहरहाल ये अलग मसला है। तो दो चीज़ें, एक तो ये आदाब मुसलमान के लिए, तो फ़क्र मा तयस्सर मिनल कुरान, कि पढ़ो जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो। और फिर हुक्म क्या है कि खामोशी से, अनसितो, खामोश हो जाओ, यानी सुनो इसको। आपको डायरेक्ट हमारे सामने का रिश्ता पढ़ लो तो भी हमारा सुनना उसके लिए ज़रूरी है। खामोश हो जाना, शोर कम कर देना, इधर उधर की एक्टिविटीज़ कम कर देना। बेआईने इसी तरह मोबाइल पर सुन रहे, टेप रिकॉर्ड पर सुन रहे, रेडियो पर सुन रहे या किसी भी इस पर सुन रहे, तो वही आदाब वही होंगे। मुसलमान कुरान का अदब करता है, मुसलमान अल्लाह के कलाम का अदब करता है, मुसलमान कुरान करीम की तिलावत का अदब करता है। मैंने देखा इसमें अफ्रीका में, जब वहाँ जंगल से जब गुजरते हैं तो अगरचे वो गाड़ियाँ दरमियान से गुजरती हैं, जो जहाँ पे हर किस्म का जानवर मौजूद है, तो वहाँ बड़े बड़े ख़तरनाक जानवर भी हैं। तजर्बा करके देख ले, जो साथी वहाँ गए उन्होंने नोट किया होगा कि कुरान की तिलावत करे गाड़ी में बैठकर तो सो रुक जाते हैं जानवर, रुक कर सुनते हैं। तो इस कुरान पाक के इसका ये तो काफिर पत्थर दिलों पर भी असर करता था, वो भी छुप छुप कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनते थे। अदब तो वही है, काफिर अदब करता है, जानवर भी अदब करते थे, मुसलमान कैसे क्यों नहीं अदब करेगा? अदब तो वही है, चाहे डायरेक्ट कोई कारी साहब पढ़ रहे हो, इमाम साहब तिलावत कर रहे हो नमाज में, या मोबाइल पर हो या रेडियो पर, अदब वही है, सुनना है इसके लिए। अजर भी वही मिलेगा, सवाब भी वही मिलेगा, नेकियां भी इतनी मिलेंगी, डायरेक्ट सुने या ऐसे सुने। दूसरा है सज्जा तिलावत। सज्जा तिलावत के बारे में वो हुक्म नहीं है जो डायरेक्ट हम सुनते हैं। नमाज में पीछे हम सुन रहे हैं, इमाम साहब के पीछे आयत सज्जा पर, हम पर भी सज्जा तिलावत वाजिब हो जाएगा। डायरेक्ट कारी साहब से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं बैठकर, वो पढ़ा रहे कारी साहब, हम पढ़ लें, या वो सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो इस पर जो सज्जा तिलावत वाजिब होगा, सज्जा करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही कारी साहब की आवाज़ टेप रिकॉर्ड पर है, रेडियो पर है, मोबाइल पर है, तो वहाँ सज्जा तिलावत वाजिब नहीं होगा। क्यों? इसकी मिसाल फतावा हिंदिया में है, आलमगीरी में साहिब आलमगीरी साहिब हिंदिया, जो कि बहुत सारे उलमा का, अपने दौर के चोटी के उलमा का ये तोहफा है उम्मत के लिए, फतावा हिंदिया, फतावा आलमगीरी। उन्हें फरमाया सिखाए हुए परिंदे अगर कुरान पाक पढ़ते हैं, आयत सज्जा गुजर जाते हैं, यानी पढ़ते हैं आयत सज्जा, सिखाए हुए परिंदे, जिस पर सुनने वाले पर सज्जा तिलावत वाजिब नहीं है। फिर फरमाया गूंज से, जैसे पहाड़ों में गूंज की आवाज़, गूंज से पैदा होने वाली ये जो आवाज़ है, इस पर भी सज्जा तिलावत वाजिब नहीं है। इसका मतलब साफ जाहिर हुआ, जब गूंज से सिखा हुए परिंदे से भी नहीं है, तो ना रेडियो पर सज्जा तिलावत वाजिब होगा, ना मोबाइल पर होगा, ना टेप रिकॉर्ड पर होगा। अदब वही है, सज्जा तिलावत वाजिब नहीं होगा, ना करने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रमोट